Hello dear students, welcome to your own channel CUET PG अड्डा 24/7 और मैं हूँ स्वाति जो आज आपको बताने वाली हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स फॉर योर CUET PG 2025 का काउंसलिंग। तो जैसे कि इससे पहले मेरी एक दो वीडियोस ऑलरेडी आ चुकी हैं आपके एडमिशन प्रोसेस को लेकर, जिसमें मैंने आपको सारे स्टेप्स बताए थे कि कौन से स्टेप पे जाकर के आपका एडमिशन जो है कंफर्म हो जाएगा। आशा करती हूँ कि आप सभी ने उसको देख लिया होगा एकदम ध्यान से बिल्कुल, और अगर नहीं देखा है तो तुरंत जाकर के वीडियो देखने के बाद उसको ज़रूर देख लीजिएगा। तो उसमें एक चीज़ मैंने आपके साथ डिस्कस करी थी विच वॉज काउंसलिंग प्रोसेस, और मैंने आपको बताया था कि जब आपका जो फाइनल स्कोर कार्ड है जब वो लगभग 15 से 20 अप्रैल के बीच में आ जाएगा, तो उसके बाद अप्रैल के लास्ट एंड मई के फर्स्ट वीक से आप लोगों का यहाँ पे जो काउंसलिंग प्रोसेस है उसकी शुरुआत हो जाएगी। नाउ काउंसलिंग का मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे अलग अलग बच्चों को बिठाया जाएगा या जूम मीट कराई जाएगी, बातचीत की जाएगी। काउंसलिंग का मतलब यहाँ पे मात्र आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और फीस पेमेंट तक की बात है, ठीक है। तो काउंसलिंग प्रोसेस में डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड होते हैं जो सब आपने ऑलरेडी एप्लीकेशन फॉर्म में लगाए थे, और कुछ और डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। और ये सभी डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं कि जो भी डेट दी गई है उसके अकॉर्डिंग बने हुए हों, अदरवाइज आप लोगों का जो एडमिशन है वो यहाँ पे कैंसिल हो सकता है। तो फटाफट से पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो भी नए सब्सक्राइबर हैं, और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें जो भी ऑलरेडी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली सॉरी फॉर माई फेस कलर, वो हमारी स्टूडियो में ऐसी लाइटिंग होती है तो बोर्ड में कई बार कलर कॉम्बिनेशन से पॉप अप होकर आते हैं ना, ऐसा लग रहा है मेरे लिप्स में लाइट जल रहा है। सो ओके, जोक्स अपार्ट फ्रॉम दैट लेट्स स्टार्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स फॉर योर काउंसलिंग। चलिए जी, तो एक एक करके शुरुआत करेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है बेटा, तो अपने सभी फ्रेंड्स दोस्तों के साथ, यूनिवर्सिटी क्लास के फ्रेंड्स के साथ जो है ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए जी, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा यहाँ पर आती है वो आप लोगों का CUET PG का स्कोर कार्ड है, ठीक है बेटा। तो आप लोगों ने रजिस्टर करते समय जो भी अपना रजिस्टर्ड एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड आपके पास था उसका बतौर तरीके से ध्यान रखिएगा, या तो आप उसको वापस लॉगिन करके चेक कर लो कि वो ठीक है या फिर नहीं है, आपको पासवर्ड वगैरह पता है या नहीं है, नहीं तो रीसेट कर लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहीं पे लॉगिन करके आपका जो फाइनल स्कोर कार्ड है, प्रोविजनल एंड फाइनल आंसर के आने के बाद जो आपका फाइनल स्कोर कार्ड होगा वो वहीं से ही डाउनलोड होगा, और वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशल है, तो उसको कहीं पर सेव करके ज़रूर से रख लेना, ठीक है जी। चलिए जी, तो एडमिट कार्ड तो इंपॉर्टेंट था ही आपके एग्जामिनेशन तक, लेकिन अब आपके पास वो जो स्कोर कार्ड है वो इंपॉर्टेंट है, वही आपका टेस्टिमोनी होगा कि आपके कितना स्कोर आया, ठीक है जी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आपके पास अपनी 10th, अपनी 12th और अपनी BA की क्या होनी चाहिए भैया, मार्कशीट, ठीक है जी। अब आप में से कुछ बच्चे बोलोगे कि मैम BA का हमारे पास डिग्री नहीं है, क्योंकि डिग्री 2 से 3 साल के बाद मिलता है, मुझे भी लगभग 1.5-2 साल के बाद BA का डिग्री मिला था, ठीक है। तो डिग्री नहीं है तो आपके पास क्या होगा, आपका जो भी ग्रेजुएशन का फाइनल सेमेस्टर था, अक्सर हर जगह 6 सेमेस्टर होते हैं, तो जो 6 सेमेस्टर का फाइनल रिजल्ट है, जो फाइनल आपका स्कोर कार्ड है 6 सेमेस्टर का, ठीक है, तो उसी को फाइनल यहाँ पे मार्कशीट की तरह माना जाएगा। उसके अलावा 10th एंड 12th की आपके पास होनी चाहिए, और ये सारे ओरिजिनल और स्कैन्ड कॉपी दोनों प्रकार से आपके पास होनी चाहिए, ठीक है जी। उसके अलावा बेटा आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे, आपका जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट है, माइग्रेशन ट्रांसफर कुछ भी बुला लो, तो ये जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट है ये कुछ के लिए ज़रूरी है लेकिन कुछ के लिए ज़रूरी नहीं है। तो माइग्रेशन किन बच्चों को चाहिए होता है, जो बच्चे अपनी यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी स्विच करते हैं उनके लिए माइग्रेशन चाहिए होता है। जैसे कि मैंने अपनी ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से करी थी और मैंने अपनी PG भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही करी, तो मुझे माइग्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन मान लो आप DU से JNU जा रहे हो, या फिर किसी और यूनिवर्सिटी से DU आ रहे हो, JNU जा रहे हो, BHU जा रहे हो, या फिर इनसे कहीं और जा रहे हो, तो ऐसे में कई बार आप लोगों से माइग्रेशन सर्टिफिकेट मांगा जाता है। माइग्रेशन के साथ ही आपको कॉलेज में प्रोविजनल वगैरह भी वहीं पे मिल जाएंगे, तो उसको ले लीजिएगा, ठीक है जी। माइग्रेशन सर्टिफिकेट अप्लाई करना पड़ता है काफ़ी जगह, तो उसको पहले अप्लाई करके रख लेना, ठीक है। जाकर के प्रोसेस या फिर आपके जो भी यूनिवर्सिटी के ग्रुप्स होंगे उन पे पूछ लेना, ठीक है बेटा। इसके अलावा द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज द सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट किसका, सर्टिफिकेट किसका, कास्ट का। अब इस कास्ट में कौन कौन आते हैं और रिजर्वेशन में कौन कौन आते हैं, आपका OBC SC ST, और जो रिजर्व्ड कैटेगरी हैं उनके लिए EWS भी है ना, EWS भी,
PWD भी, PWD तो आपने ऑलरेडी लगाया भी होगा जब आप एग्जाम वगैरह के लिए भर रहे थे। उसके अलावा द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आपको लिए चाहिए OBC SC ST EWS, ये आपके फाइनेंशियल ईयर के होने चाहिए। अभी फाइनेंशियल ईयर क्या है, ये होगा आपका 1 अप्रैल 2024 के बाद का सर्टिफिकेट, ठीक है जी। तो सबसे बड़ी दिक्कत बेटा ये आती है कि हमारे पास मैम अगर पहले का है, क्योंकि जब आपने ग्रेजुएशन में भी एडमिशन लिया होगा रिजर्व्ड कैटेगरी से, तो यहाँ पे हम कास्ट की जगह इसको रिजर्व्ड लिखे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि मैंने आगे EWS को भी लिख दिया है। तो यहाँ पे ज़रा हम इसको करेक्ट कर लेते हैं, दैट इट इज़ योर रिजर्वेशन सर्टिफिकेट, ठीक है जी। अब रिजर्वेशन में हमने यहाँ पे सबको काउंट कर लिया है, SC ST OBC सबको कर लिया है, ठीक है जी। तो बेटा काफ़ी बच्चे वैसे होंगे जिनके पास पहले वाला है, क्योंकि आपने ग्रेजुएशन के समय भी इसको लगाया था। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, क्योंकि आपका सर्टिफिकेट इतना जल्दी बन के तो नहीं आएगा, तो अगर जिनके पास 1 अप्रैल 2024 के बाद का नहीं है, वो तुरंत ही अप्लाई करने के लिए डाल दीजिए, क्योंकि अप्लाई करने के बाद आप लोगों को वहाँ से एक अंडरटेकिंग फॉर्म मिलता है। तो जब तक आपका जब काउंसलिंग प्रोसेस चल रहा होगा और मान लो आप लोगों के पास अपना ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं है जो 1 अप्रैल के बाद आया है, तो आप अपना पुराना वाला और जो अपनी अंडरटेकिंग होगी अप्लाई की वो उसमें लगा देना। उस अंडरटेकिंग का मतलब क्या होता है कि बच्चे ने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है और कुछ दिनों में उसका सर्टिफिकेट आ जाएगा, और जैसे ही वो आ जाता है आपको तुरंत अपनी यूनिवर्सिटी में उसको अपडेट करवा लेना है, अदरवाइज आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है, ठीक है बेटा। क्योंकि ऐसा मेरे साथ भी हुआ था, तो मैंने अप्लाई किया था और अप्लाई करने के बाद जो अंडरटेकिंग था मैंने तब तक के लिए उसको लगा दिया था, फिर कुछ ही समय में मेरा सर्टिफिकेट आ गया और मैंने ओरिजिनल वाला जो है अपलोड कर दिया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपके पोर्टल पे ऑप्शंस खुल जाएंगे जब आप अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ पे अप्लाई करने जाओगे। इसके रिलेटेड एक वीडियो मैंने पहले भी बनाया है कि काउंसलिंग में क्या क्या चीज़ें आपको कैसे अप्लाई करनी है, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का CSAS पोर्टल होता है ना, कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम पोर्टल, जो भी खुलेगा जब आपका काउंसलिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगा। JNU के लिए भी एडमिशन का पोर्टल होगा, BHU के लिए भी, अदर यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी। वहाँ पे आपके स्कोर कार्ड के अकॉर्डिंग आपको जो भी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह होंगी वहाँ पे आपको इन डॉक्यूमेंट्स को जो है अप्लाई करना है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास ऑब्वियसली अपना जो आइडेंटिफिकेशन है, आइडेंटिटी कार्ड होने चाहिए, आइडेंटिटी में ओरिजिनल और उसमें सब कुछ अच्छे तरीके से लिखा हुआ, आपका नाम पता सब कुछ सही होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल योर आधार कार्ड, क्योंकि आधार कार्ड इज़ द मोस्ट कॉमन आइडेंटिटी कार्ड जो अक्सर काफ़ी सारी जगहों पर जो है इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास अपनी सिग्नेचर स्कैंड वाली, ठीक है, सिग्नेचर होना चाहिए, और आपके पास अपनी जो है स्कैंड फोटोकॉपीज़ होनी चाहिए इन सब की, ठीक है जी बेटा, फोटोकॉपीज़। ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स अभी मैंने आपको बताए हैं, ये सारी आपके पास फोटोकॉपी जो होती है वो स्कैंड होनी चाहिए, और उसमें नीचे सिग्नेचर, जैसे कि आप किसी भी एडोबी वगैरह का सॉफ्टवेयर का एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके वहाँ नीचे ना सिग्नेचर ऐड कर सकते हो। तो इन सब की जो फोटोकॉपीज़ वहाँ पे आप लगा रहे होगे, या फिर जब ओरिजिनल भी लगाओगे तो उसके नीचे आपका साइन होना चाहिए, बिकॉज वहाँ पे लिखा होता है, मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा, सेल्फ करके एक शब्द होता है, मुझे याद नहीं आ रहा, उसका मतलब ये होता है कि आपने उस डॉक्यूमेंट को वहाँ पे अपलोड किया है, तो उस पर्टिकुलर के नीचे आप साइन ऐड कर देना, ठीक है। कई बार उसके रिलेटेड भी कुछ दिक्कत आ जाती है, अदरवाइज मोस्ट कॉमन थिंग्स लाइक फोटोग्राफ्स एंड ऑल, है ना, ये सब तो आपके पास ऑलरेडी होगा ही होगा। सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास स्कोर कार्ड, 10th 12th BA और का मार्कशीट आपका जो भी फाइनल है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट जिनके लिए अप्लाई है, जिनके लिए एप्लीकेबल है, सेम यूनिवर्सिटी में ले रहे हो तो आपके लिए माइग्रेशन की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा रिजर्वेशन सर्टिफिकेट बता दिया 1 अप्रैल 2024 के बाद का होना चाहिए। आइडेंटिटी कार्ड जो भी आपका है, अच्छा यहाँ पे मिट गया ये, अच्छा ये सब कुछ चला जाएगा क्या इसके बाद, चलो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे लिख देते हैं, आपको पता ही होगा मैंने क्या बोला था यहाँ पे, आधार कार्ड है ना, आधार कार्ड आप लोगों का। उसके अलावा यहाँ पे सिग्नेचर और आपका जो स्कैन फोटोग्राफ्स हैं, और इसके अलावा मैंने सारी चीज़ें आपको सारी बता दी हैं। तो एक बार मैं हट जाती हूँ, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं, ठीक है बेटा। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। इसके अलावा जो भी बच्चे ड्रॉप लेने वाले हैं या फिर जो भी बच्चे 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सो वी हैव ऑलमोस्ट 16 to 17 पेपर कोड जिनकी तैयारी हम लोग करवाते हैं। तो उसमें एनरोल करने के लिए यू कैन यूज़ माई कोड स्वाति30, एंड अगर आपको उससे भी ज़्यादा डिस्काउंट चाहिए सो यू कैन पर्सनली कॉन्टैक्ट मी ऑन माई email ID swati.yadav@adda247.com पे। यू कैन सेंड योर नेम, कॉन्टैक्ट नंबर एंड सब्जेक्ट या फिर बैच नेम, दिस इज मैंडेटरी,
क्योंकि इसके अलावा मेल खेलना बहुत ज़्यादा हैक्टिक होता है और बहुत ज़्यादा उसमें समय ज़ाया होता है। ठीक है, तो मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए अपना नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, सब्जेक्ट, बैच नेम भेज देना। एक बार बैचेस में आपको दिखा देती हूँ 2026 के लिए आ चुके हैं, क्योंकि ऑलरेडी 2025 में हमारा सक्सेस रेट आपको दिखेगा जैसे ही रिजल्ट आ जाएगा, बिकॉज हम सब एग्जाम के सेंटर्स पे गए थे बच्चों का रिव्यू लेने के लिए, और रिव्यू बहुत ही धमाकेदार है। यू कैन चेकआउट ऑन आवर यूट्यूब चैनल, है ना बेटा। चलिए जी, तो ये हमारे पास जनरल MBA है, कंप्यूटर साइंस है, इकोनॉमिक्स है, इंग्लिश लिटरेचर है, पॉलिटिकल साइंस है जो मैं पढ़ाती हूँ, एग्रीकल्चर है, फोरेंसिक साइंस है, हिंदी है, बहुत सारे बैचेस हैं। उसमें अलग अलग प्रकार के टाइप्स के बैचेस होते हैं, उन सबके प्राइजेस अलग अलग होते हैं। तो वो सब चीज़ें क्वेरी आप मेरे से इसी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, इसी ID पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, swati.yadav@247.com पर। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप सो दिस वीडियो हेल्प यू अ लॉट। तो अगर आपको मदद करी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना इसको बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड आगे भी जो प्रोसेस रहेगा वो सब कुछ मैं आपको हमारे चैनल पर अपडेट देती रहूँगी। सो धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक कि आप सभी को अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी ज़रूर मिले। बाय बाय।